चलिए खुलासा कर दीजिए कि कौन होगा आपका सांसद, निरहुआ होंगे या फिर निरहुआ धर्मेंद्र तो यादव? देखिए, हम निरहुआ को तो हम खुलेआम विरोध करेंगे। अगर बसपा नहीं आती तो क्योंकि एक ही स्वाद से लोग थोड़ा सा उब गए हैं और दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं, काफ़ी दूर के हैं। एक को खोजने के लिए हमें मुंबई जाना पड़ेगा, दूसरे को खोजने के लिए मैनपुरी जाना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव अभी नए आए हैं, दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वो विरासत पे नहीं चलेगा काम, विरासत से काम नहीं होगा। यहाँ स्थानीय चाहिए हमको। तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है? आजमगढ़ लोकसभा चुनावी सर्वे को लेकर के हमारी मौजूदगी है मेहता पार्क में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चौहान। क्या कहेंगे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार की मांग होगी आप लोगों की, क्या मुद्दे होंगे? हम तो भैया सबसे पहले अपने स्थानीय को वरीयता देंगे, और अगर कोई स्थानीय नहीं है तो हमारी मजबूरी है कहीं ना कहीं हम अपना वोट देंगे, बस। अभी भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव। बेहतर कौन होगा आपके लिए? कौन बेहतर होगा अब हम क्या आपसे बताएं, उसमें बहुत हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। जो हमारी सोच है वो हमारे पास है, हम बाकी कुछ नहीं दोनों लोगों प्रत्याशी के बारे में कुछ प्रकार की कैसी सोच हो नहीं, सकती हम दोनों प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। तो तीसरा कोई होना चाहिए। अब बस सोच लीजिए, प्रथम व्यक्ति यहाँ का लोकल होना चाहिए जी। अभी दो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों लोग बाहरी हैं। दोनों लोग सर बाहरी हैं, और इसमें जो है कि जो कैंडिडेट कोई भी हो वो मोस्ट बैकवर्ड से है। चौहान हो, राजभर हो, अदर वर्ग के हों, इस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए। इस प्रकार की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि चीनी को चाहे दही में डाल के खाइए और चाहे जो कि पानी में डाल के खाइए, उसका काम है मीठ लगने का। तो ये कई समाज की बात है। सर्वप्रथम कभी बात दहने माँ की बात होगी, सभी लोग अपने समाज की बात करने लगेंगे। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो सांसद चाहे मैनपुरी का हो या फिर गाजीपुर का, तो बात तो बराबर हो। यहाँ सबसे प्रथम मोस्ट बैकवर्ड होना चाहिए, प्रथम एकदम सर्वप्रथम। हाँ, आप लोग बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि सांसद लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए, वो भी मोस्ट बैकवर्ड का होना चाहिए जी। क्या लगता है इस प्रकार का कोई है कैंडिडेट? अब वो तो सर मैं बता दूं, कैंडिडेट सर बनता नहीं है, पार्टी बनाती है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको उठा करके जमीन से कुर्सी पर बैठा देगी, और पार्टी जिसको चाहेगी कुर्सी पर से जमीन पर बैठा देगी। नहीं तो आप सामने एमपी का देख लीजिए, एमपी का देख लीजिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री 4 बार रहा, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और सारी चीज़ें नंबर 1 पर ला करके और उसको दरकिनार करके कनमाइज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पावर दूसरे के हाथ में भाई, वो जो चाहे वो करे सर। अभी दो पार्टियां अपना पत्ता खोली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को चांस दी है और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव। एक तीसरी पार्टी बचती है बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है कि कौन हो सकता है कैंडिडेट, उसका और कौन बेहतर होगा? उसका सर कारण इसलिए है, कारण ये है कि जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा यादव बाहुल क्षेत्र है, यादव बाहुल क्षेत्र है, इसीलिए जो है जैसे ऑलरेडी जैसे चौहान हो गया, इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। यह लोग अगर बसपा से कटे तो सर्वे सर्वा 80 से 95% चले गए बीजेपी में, ठीक ना। तो अगर यादव समाज का 20% भी वोट काटेंगे तभी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बाकी और समाज तो बीजेपी के साथ है, जितने माइनॉरिटी में हैं, चाहे प्रजापति हों, विश्वकर्मा हों, चौरसिया हों, मतलब जो भी है। अब एससी में भी ले लीजिए, और ये हैं खट्टिक जो जात से आते हैं, निशा, ये लोग। यहाँ का स्थानीय कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसके ऊपर आप लोग विश्वास जताएं? अभी तो सर उतना कोई मजबूत नहीं लग रहा है कि न कभी मौका दिया गया किसी मोस्ट बैकवर्ड को या बैकवर्ड को, कभी मौका स्थानीय प्रत्याशी को नहीं दिया गया जी। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जय सिंह। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में कौन होगा आपका सांसद? अब सांसद देखिए, दोनों हमेशा जात बिरादरी पर लोग टिकट देते हैं। चौहान को न लोकसभा में अगले बार न अब की बार लोकसभा में एक टिकट नहीं मिला, और चौहान की मजबूरी है, बीजेपी कोर कर देता है। तो क्या होगा, परिणाम क्या आने वाले हैं? अब परिणाम देखिए, अब दोनों लोग तो वाइया लोग हैं। वाई मतलब याद ही समाज से लोग हैं। अच्छा। दोनों लोग हैं। कोई और बैकवर्ड, कोई तीसरा तो है नहीं। अत बैकवर्ड। तो भाई किसी ये बैकवर्ड को अगर सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी की है, 85% ओबीसी है, 15 पर फॉरवर्ड लोग हैं। अब इस समय हो गया है कि 85 जो हैं, 85 वाले 15 पे हो गए हैं, और 15 वाले 85 पे हो गए हैं। तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है?
हिस्सेदारी सबको चाहिए ना, हिस्सेदारी नहीं मिल रही। हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है आजमगढ़ की धरती पे? यहाँ बसपा जीतेगी। कैंडिडेट बसपा का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं है कैंडिडेट, लेकिन इंतजार करिए कैंडिडेट का। हाँ, जो भी आएगा यहाँ से चुनाव जीतेगा 101%। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के जो दावे हैं। यादव और निरहू तो बस हवा में चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के सांसद रहे निरहू, उसके पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। विकास किस प्रकार से? विकास देखिए, विकास के नाम पे अगर कहिएगा तो आजमगढ़ का विकास मुलायम सिंह ने किया है। अगर विकास की बात किया जाए तो यहाँ जिले में जो भी विकास हुआ है मुलायम सिंह की देन है। उन्हीं परिवार से धर्मेंद्र यादव जिला। धर्मेंद्र यादव अभी नए आए हैं, दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वो विरासत पे नहीं चलेगा काम, विरासत से काम नहीं होगा। यहाँ स्थानीय चाहिए हमको अब। अच्छा, स्थानीय में वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो यहाँ के लिए बेहतर हो? देखिए, स्थानीय में अभी ये तो गर्भ में है, अंधकार में है। कौन आ सकता है बसपा से? बसपा से कौन आ सकता है ये तो हमारी नेता बताएंगी ना। किसको भेज रहे हैं, जिसको भेजेंगे उसका स्वागत है। प्रत्याशी घोषित होगा ना? प्रत्याशी घोषित होगा, और जो भी आएगा कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी आएगा बसपा से, हम उसका स्वागत करेंगे। कोई ऐसा चेहरा है? कोई ऐसा चेहरा है? हम अभी किसको बता दें? किसको बता दें, बताइए किसको बता दें? अभी कोई नहीं है। हमको अभी कोई किसी की जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों का नाम चल रहा है। लेकिन फिलहाल जिसका फाइनल हो जाएगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र चौहान। क्या कहेंगे क्या होगा यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी से अभी कोई यहाँ पे प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ। क्या परिणाम होने वाले हैं? हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं। दोनों पार्टियों ने जो कैंडिडेट घोषित किया है, पिछड़ा का घोषित किया है, वो भी एक ही समाज से घोषित किया है। हम चाहते हैं कोई अति पिछड़ा का आए, और ज़्यादा इच्छा है कि हम चौहान हैं, कोई चौहान आए। अभी बहन जी ने एक टिकट घोषित किया है मऊ में घोसी से। अति पिछड़ा का चेहरा थोड़ा सा खिला है कि किसी पार्टी ने हमको भी पूछा है, तो हो सकता है या इस समय अति पिछड़ा ने मूड बनाया है कि बसपा की तरफ चला जाए। अगर यहाँ भी टिकट घोषित हो जाता है किसी अति पिछड़ा के पक्ष में, तो हमको लगता है पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने लगेगी। कोई ऐसा चेहरा है जिसकी चाह हो आप लोगों की? बहुत लोग हैं, हमारे चौहान समाज से भी हैं। सत्येंद्र चौहान है, रामजीत चौहान है, तमाम ऐसे चेहरे हैं। कुछ लोगों का नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। कई लोग लगे हुए हैं, और अति पिछड़ा से और कई समाज के लोग तैयार हैं। तो एक ही समाज को वोट करते करते आदमी थोड़ा सा उब जाता है। आदमी की नीयत है कि टेस्ट बदलता रहे। अच्छा, बसपा जब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तो चुनावी रण में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सबकी नज़र बसपा के कैंडिडेट पे है। पिछले चुनाव में भी बसपा के अनुसार ही रिजल्ट आया था। भले बसपा का कैंडिडेट हार गया हो, लेकिन उसने चुनाव की जीत हार के आंकड़े को बदलने का काम किया है। और बसपा का कैंडिडेट जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर बढ़िया कैंडिडेट मान देती हैं तो हो सकता है कि यहाँ की तस्वीर बदल जाए, नया कैंडिडेट आ जाए, बसपा का जीत जाए। क्योंकि एक ही स्वाद से लोग थोड़ा सा उब गए हैं, और दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं, काफ़ी दूर के हैं। एक को खोजने के लिए हमें मुंबई जाना पड़ेगा, दूसरे को खोजने के लिए मैनपुरी जाना पड़ेगा। तो एक मुद्दा अच्छा, ये भी मुंबई है की जब आप बात करते हैं तो सांसद जी कहते हैं हम आजमगढ़ में ही रहते हैं और लोगों से आसानी से मिल जाते हाँ, हैं। कभी कभार वो सही कहते हैं कि आजमगढ़ में रहते हैं। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मोहम्मदपुर में उनकी पता चला कि सांसद जी मोहम्मदपुर में हैं। हम लोग अपने टीम के साथ गए, वहाँ पहुँचने पता चला कि गाने की शूटिंग कर रहे हैं। हम लोगों को बोल दिया गया कि आप वेट करिए, सांसद जी अभी खाली हो जाएंगे तो मिलेंगे। 4.5 घंटा वेट करने के बाद सांसद जी जब नाच से फुर्सत पाए हैं तो गाड़ी में बैठे हैं, चले गए। हम यही देखने के लिए गए थे। हमको या तो पहले बता दिया जाता कि नहीं, आप आज सांसद जी नहीं मिल पाएंगे। अब सांसद जी नाचने में इतना मशगूल हैं कि वो एक कार्यकर्ता को समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक ये भी संदेश नहीं दे पाते हैं कि भाई साहब आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। नाचे अपना, निकले गाड़ी में। अब भाई बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़े लोग, हम लोग तो पास भी नहीं जा पाए। सांसद जी गाड़ी में बैठे चले गए। तो एक कार्यकर्ता जो यहाँ से अपना समय गंवा के, पैसा गंवा के वहाँ तक गया था, वो कैसे मान लेगा कि आप आजमगढ़ में हैं तो आप मिल ले रहे हैं? आप आजमगढ़ में तब हैं जब नाच गाने की शूटिंग कर रहे हैं, और यहाँ से शूटिंग से मन भरता है तो आप मुंबई चले जाते हैं। तो शूटिंग करके आप कहेंगे कि मैं आजमगढ़ में हूँ। आप जनता के लिए आजमगढ़ में रहिए, जनता के मुद्दे सुनिए। भाई मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 3 घंटा वेट किया, आप नहीं मिले, आप गाड़ी में बैठे चले गए। ठीक, आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तिलकधारी। क्या कहेंगे क्या होगा लोकसभा चुनाव में, क्या होने वाला है? यहाँ तो देखिए, लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक सपा के और एक बीजेपी के। दोनों बाहरी हैं। आ जाइए, इधर आइए। और
हम तो सोचते हैं कि बसपा का जो भी कैंडिडेट होगा उसी का हम समर्थन करेंगे। सबकी निगाहें टिकी हैं चाचा जी बसपा के प्रत्याशी पे। सुनिए, क्योंकि देश की हालत बीजेपी ने एकदम चौपट कर दी। सबसे पहले चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये भले कह दें कि हमारा विश्व गुरु है भारत, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में बताइए किस गरीब का लड़का 9 लाख 10 लाख पैसा रह के पढ़ाएगा। और जितने किताबें बीजेपी के बड़े दावे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। क्या हुआ है? अगर बताइए किताब जो 30-40 में मिलती थी वो 500 में मिलती है। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? किसकी है कि एडमिशन कराएगा 20 लाख 15 लाख देगा तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? हाँ, पहले थी कि एक ही किताबें थे, उनसे कई साल बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन इस समय है कि हर साल किताबें बदली जा रही हैं। और अच्छा, ये क्या किस प्रकार की ये स्थितियाँ प्राइवेट विद्यालयों की हैं? प्राइवेट, ये समझ लिए पूरा हिंदुस्तान प्राइवेट विभाग में चला गया। हाँ, निजीकरण में। हाँ, निजीकरण। तो उस देश का क्या होगा? गरीब गरीब होते रहेंगे, अमीर अमीर बनते जाएंगे। चलिए खुलासा कर दीजिए कि कौन होगा आपका सांसद, निरहुआ होंगे या फिर निरहुआ? धर्मेंद्र तो यादव? देखिए, हम निरहुआ को तो हम खुलेआम विरोध करेंगे। अगर बसपा नहीं आती तो हम संविधान बचाने के लिए धर्मेंद्र का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारा खतरे में बीजेपी के चलते। तो क्या लगता है कि बसपा कोई प्रत्याशी घोषित करेगी आजमगढ़ से? है कौन चेहरा हो सकता है? अभी देखिए 2-4 लोग भी आए थे, लेकिन अभी इंटरनल चला है। देखिए बहन जी का ऐसा नहीं है कि छुपा रिश्तम कोई ऐसा कर देंगी कि सब पत्ता साफ हो जाए उनके सामने। हाँ। अच्छा, अगर बसपा प्रत्याशी कोई यहाँ से घोषित होता है तो चुनाव के क्या परिणाम हो सकते हैं, किस प्रकार का माहौल हो सकता है? देखिए, आज का समाज जो है मंदिर मस्जिद का बवाल चल गया है। ये कह रहे मंदिर से ही विकास नहीं होता है। हमारे यहाँ के गरीब 5 किलो राशन दे करके पूरा खरीद लिए हैं। जनता को कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दे करके। अच्छा, क्या उन गरीबों की कभी समस्याएं जानने की कोशिश की है जिन्हें 5 किलो राशन से लाभान्वित हुए, उनके घर में कहीं न कहीं रोजी रोटी चल रही है, जिन्हें कभी खाने को दाने नहीं थे? अरे भैया ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीएसटी से हर कोई चीज जीएसटी से परेशान है। महंगाई के साथ साथ जो निजी आय होती है वो भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है भैया निजी आय? बताइए कहाँ बढ़ी? जितने अब सिदारी देख लीजिए, सुबह 10 बजे के 12 बजे तक सब बेचारे खड़े रहते हैं, रोजी कहाँ मिलती है? सब ठेकेदारी हो गया। ये देखिए टोरेंट गैस के है, ये सब जितने ठेकेदार हैं गुजरात से, और है हर चीज़ प्राइवेट कर दिए हैं। जहाँ 100 रुपया होना चाहिए 200 रुपया गैस का सिलेंडर का देखिए 600 से हो गया इतना। और क्या नाम है कि आपकी डीजल पेट्रोल का देखिए कितना दाम बढ़ता है। जो 35-36 मतलब 60 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। भले वो कह दें पेपर में कर दें कि बस भाजपा ने ये कर दिया। 2014 के पहले भी 90 रुपया पेट्रोल बिकता था, याद है आपको? ठीक है, लेकिन अब देश का आज़ाद हुए कितना दिन था? कम से कम उतने दिन तो था ना। ये तो 10 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप सर। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है आजमगढ़ का माहौल, किस प्रकार का, कौन होगा आपका सांसद, किसे चुनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए सर देखिए, पहले बात इस देश को ये सोचना चाहिए कि भारत कितना इस समय विकट स्थिति में है। भारत का संविधान बदलने वाला है। अगर इससे बचाना है तो एकजुट होकर एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है। अगर भाजपा की बात की जाए तो उसने कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अभी एक चुनाव हुआ है 35 सदस्यों देश के चुनाव में, तो भारत को सिर्फ 14 वोट मिले हैं और पाकिस्तान हमसे जीत गया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे छोटा देश है ना। तो क्यों जीत गया सर? पहली बार जीता वो भाजपा सरकार में। लेकिन जितने भी अंधविश्वास अंधभक्त हैं और ये नहीं समझते हैं कि कहाँ, लेकिन बस ये देख रहे हैं मंदिर और मस्जिद, बस और कुछ देख नहीं रहे सर इस देश में। आजमगढ़ का क्या माहौल होगा? आजमगढ़ का माहौल सर देखिए, बसपा किसको उतारती है उस हिसाब से माहौल होगा सर। कौन हो सकता है बेहतर चेहरा? बेहतर चेहरा भी सर कोई सामने तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर बहुजन का ही सपोर्ट करेंगे। नहीं आ रही है, बहुजन नहीं उतार रही है, तो फिर सपा का सपोर्ट करेंगे सर। हाँ भाई, क्या कहबा? यहाँ से वही धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव जीतेंगे जी। और ये लोग जितने लोगों से अभी हम लोग बातचीत किए, इनकी बड़ी मांग है कोई यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय रहे या बाहरी रहे, यहाँ पर आजमगढ़ को विकास चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितनी आजमगढ़ में देखिए कम कम 15 से 20 ऐसा चीज़ बना है जो विकास। यहाँ कलेक्ट्री देख लीजिए, एयरपोर्ट सफाई जगह, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उन्हीं के चीनी मिल। एयरपोर्ट सपा सरकार में बना है। ठीक, हाँ पूछ लीजिए। अच्छा, विस्तारीकरण जब होता है तो उसका उद्घाटन, हाँ उद्घाटन बीजेपी वाले आज उसका नहीं, 2-3 लाइन उसका उद्घाटन हो चुका है। यहाँ बगल में महिला हॉस्पिटल देख लीजिए। कोई गरीब, एक एयरपोर्ट का 2-3 बार उद्घाटन जी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वो भी पूर्ण, चुनाव के देखते हुए बस
जहाज उतार दिए हैं, उस पर वो भी पैसेंजर बैठ नहीं रहे हैं। हाँ। 1500 2000 नौ गांव के लोग बैठ करके विरोध करते हैं। हैं। अरे भाई उनकी दिक्कत, जब पहले एयरपोर्ट चालू हो, जो बना हुआ है उसको पहले चालू कराइए, फिर धीरे धीरे उसका विकास करिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, विस्तारीकरण होना चाहिए? हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई विकास उसका हो, इंटरनेशनल बने, लेकिन जो बना हुआ है उसको पहले चालू करे, उसके आगे विकास। पहले तो जनता भी पहले थोड़ा ना कि भाई जो बना उसको चालू नहीं करें, तब इंटरनेशनल बना। वैसे भी 10-15 साल 20 साल हो गया इसके बना हुए, अब फिर 20 साल लगा दें। हम तो चाहते हैं कि बस यहाँ बेरोजगारी महंगाई दूर हो। और जो बोलते हैं 400 पार, ये समझ लीजिए 400 पार वही जीतने के बाद पेट्रोल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, गेहूं 400 पार हो जाएगा। सब इनके सरकार में सब 400 पार हो जाएगा अब की बार आ गए तो। हाँ, लेकिन अब की बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जब इंडिया की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल के अलावा हमको लगता है वही बनेंगे। वो पढ़े लिखे हैं। और दूसरा नंबर यादव जी कहते हैं हम बनेंगे। पहले बतिया सुनिए, या अखिलेश बने या राहुल गांधी, ये दोनों लोग बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अलग सपना सजाए हैं कि हम प्रधान। चलिए कोई जो जीतेगा तो कोई तो बनेगा ना। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन में इतने लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, मंत्री सपना सजा के बैठे हैं, विरोधाभास हो तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री में अब सपना तो योगी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं अब की बार। लेकिन मोदी जी कहीं न कहीं दावेदारी कर रहे हैं ना। तो कर रहे हैं। मोदी जी का विरोधाभास तो है नहीं। अरे नहीं हो रहा, तो अंदर तो चल रहा है, बहुत विरोध कर रहे हैं अंदर की बातें बताएं। राहुल चलिए मित्रों, ये मेहता पार्क से एक रिपोर्ट थी। जब हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश किए, अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से कोई कहता है कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, कोई कहता है निरहुआ जीतेंगे। लेकिन अभी जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, उनका कहना यह है कि कोई यहाँ का अगर स्थानीय प्रत्याशी होगा तो हम उसे वरीयता देंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।